प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन। इसमें सबसे पहले ग्रोथ, चलिए लिखो इसमें। सो आपने लिखा परमानेंट चेंज इन नंबर एंड साइज ऑफ सेल इज कॉल्ड ग्रोथ। और प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है ना वो लोकलाइज्ड ग्रोथ है। लोकलाइज्ड एक वर्ड मैंने यूज किया प्लांट ग्रोथ के लिए, इज लोकलाइज्ड। क्यों मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं लोकलाइज्ड? क्योंकि ओनली अकर इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। क्योंकि जब आप प्लांट एनाटॉमी पढ़ेंगे ना, या पढ़ लिया? नो, ओके। तो आपको मिलेगा प्लांट हैव टू टाइप ऑफ टिश्यूज, परमानेंट टिश्यू एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। परमानेंट टिश्यू जहां ग्रोथ नहीं होती, जहां डिविजन्स नहीं होते, लाइक जाइलम, फ्लोएम, ये सब। और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जिनमें ग्रोथ चलती है। अब ये भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और बहुत सारे टाइप के आप पढ़ोगे। पर प्लांट में डिवीजन केवल मेरिस्टेमेटिक सेल्स में होता है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि प्लांट के हर टिश्यू या हर सेल ग्रोथ नहीं कर सकता, केवल वही सेल्स ग्रोथ कर सकती है जो मेरिस्टेमेटिक्स है। इसलिए आपने क्या बोला? लोकलाइज्ड। और एनिमल ग्रोथ होती है डिफ्यूज्ड, पूरी बॉडी में कहीं भी अदरक की तरह इंसान निकल सकता है, क्योंकि वो डिफ्यूज ग्रोथ है वो, है ना। और ये लोकलाइज्ड है। सो लिख लो प्लांट ग्रोथ इज लोकलाइज्ड, स्पेसिफिक रीजन में हो रहा है, दैट्स व्हाई इसको लोकलाइज्ड। प्लांट ग्रोथ इज लोकलाइज्ड, ब्रैकेट में लिख सकते हो ओनली अकर इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ओनली अकर इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ओनली अकर इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अच्छा, ग्रोथ को ना कोई आउटर फैक्टर भी इनहिबिट कर सकता है और कोई इंटरनल फैक्टर भी हो सकते हैं। जैसे ग्रोथ को, प्लांट ग्रोथ के लिए बात करूं, प्लांट ग्रोथ को अगर एयर की वजह से या बाहर वाले वाटर की वजह से या बाहर वाले मिनरल की वजह से ग्रोथ पर कुछ इफेक्ट होता है, इट्स कॉल्ड क्यूसेंस, इट्स कॉल्ड क्यूसेंस। और एक वर्ड आता है जिसमें इंटरनल फैक्टर काम करते हैं, लाइक एंजाइम, लाइक हार्मोन, इंटरनल H2O, इसको बोलते हैं डोरमेंसी। क्या बोलते हैं इसको? सो सीड में अंदर डोरमेंसी आई है, उसको डोरमेंसी को लीड किया है उनके खुद के फैक्टर्स ने। जैसे ABA जनरली सीड में डोरमेंसी को लीड करता है, और बाहर की वजह से अगर ग्रोथ रुक जाए, इसको क्यूसेंस बोलते हैं अपन, और इसको डोरमेंसी बोलते हैं। इसमें अपना इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? केवल डोरमेंसी। सो डोरमेंसी के लिए मैं एक लाइन लिखा देता हूं, लिखो। इफ स्टार लगा के लिख लो, इफ ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ, if plant growth inhibited by, if plant growth inhibited by internal factor, if plant growth inhibited by internal factor known as dormancy, सिर्फ dormancy important है। if plant growth inhibited by internal factor is called dormancy। चल ठीक है। फेज ऑफ ग्रोथ, फेज ऑफ ग्रोथ, डोरमेंसी के बाद फेज ऑफ ग्रोथ या स्टेप्स ऑफ ग्रोथ जिनको अपन बोलते हैं। ग्रोथ की 3 फेजेस है। वन इज डिवीजन फेज, सेकेंड इज इलोंगेशन फेज, एंड थर्ड वन इज मैचुरेशन फेज। ग्रोथ से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम, मतलब रेयर क्वेश्चन है। डिवीजन फेज का मतलब है नंबर ऑफ सेल इंक्रीज। क्या होगा डिवीजन फेज में? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगी। इलोंगेशन फेज में साइज ऑफ सेल इंक्रीज होता है। एंड लास्ट, सेल्स कन्वर्ट इन टिश्यू टू परफॉर्म एनी फंक्शन। जब सेल मैच्योर हो जाएगी तो मिलकर टिश्यू बना लेती है ताकि किसी फंक्शन को परफॉर्म करे। बहुत सारे टिश्यू, सबका अलग अलग फंक्शन है। सो जब सेल्स टिश्यू में कन्वर्ट हो रही है, उस फेज को अपन क्या बोलते हैं? मैचुरेशन फेज। तो ये तीनों लिख लो आप फेजेस, डिवीजन फेज, इलोंगेशन फेज एंड मैचुरेशन फेज। डिवीजन फेज मीन्स नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, elongation phase in which size of cell increase, and maturation phase cells convert in tissue to perform any function. Number of cell increase in division phase, size of cell increase in
elongation phase. And cells convert in tissue to perform any function is called maturation phase. Very nice. So enzyme discovered by Buckner, and the first enzyme term was given by Kohane. Chemical nature, Sumner. Crystallization of enzyme, Sumner. Nature of enzymes, protein. All enzymes are made by, exception is ribosome. Very nice. सबस्ट्रेट के वो नंबर जिसको एंजाइम के एक मॉलिक्यूल ने 1 मिनट में प्रोडक्ट बना दिया है. एक बार लिखो लैंग्वेज में, मैं बताता हूं क्या है ये. टर्न ओवर नंबर, हाँ यस, एंजाइम के साथ टर्न ओवर नंबर ऑफ सबस्ट्रेट दैट कन्वर्ट इन प्रोडक्ट बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम इन 1 मिनट. नंबर ऑफ सबस्ट्रेट दैट कन्वर्ट इन प्रोडक्ट by 1 molecule of enzyme in 1 minute. Number of substrate that convert in product by 1 molecule of 1 enzyme. 1 molecule of enzyme in 1 minute. कैसे? ये देखो, ये एंजाइम है, इसका एक मॉलिक्यूल आया, इस मॉलिक्यूल ने 1 मिनट का टाइम लिया और 1000 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया. सो इस एंजाइम का TON हुआ 1000. 1 मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम 1 मिनट, और कितना सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदला, वही TON नंबर है. तो TON नंबर क्या है? नंबर ऑफ सबस्ट्रेट दैट कन्वर्ट इन प्रोडक्ट बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम इन 1 मिनट. 1 मिनट में एंजाइम के एक मॉलिक्यूल ने जितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, वही उसका TON है. एक एंजाइम है A, उसके एक मॉलिक्यूल ने 1000 को कन्वर्ट किया. एक एंजाइम में B, उसके एक मॉलिक्यूल ने 2000 को कन्वर्ट किया. एक एंजाइम में C, उसने 5000 को कन्वर्ट किया. सो कौन सा एंजाइम बेटर है? C. मोर TON नंबर रिप्रेजेंट ए मोर एफिशिएंट एंजाइम. अब क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए बेटर एंजाइम. पहला स्टेटमेंट, लो Km कांस्टेंट, लो TON. सही है? नो. सेकंड, हाई Km कांस्टेंट, हाई TON. नो. हाई Km कांस्टेंट, लो TON. TON क्या होना चाहिए? हाई. और Km कांस्टेंट क्या होना चाहिए? कम. इस तरह का एक कंबाइंड क्वेश्चन आएगा. सो TON के नीचे लिख लो हाई वैल्यू ऑफ TON. अच्छा, इसको पूरा कर लेना पहले, जिसका हो जाए उसके बाद नीचे लिख लेना हाई वैल्यू ऑफ TON रिप्रेजेंट ए बेटर एंजाइम. हाई वैल्यू ऑफ TON रिप्रेजेंट ए बेटर एंजाइम. TON, टर्न ओवर नंबर. High TON value represent a better enzyme or more efficient enzyme. एक अच्छे एंजाइम का TON वैल्यू हमेशा ज्यादा होना चाहिए, हायर होना चाहिए. चलिए इसके बाद टाइप ऑफ ग्रोथ सुन लो एक बार. टाइप ऑफ ग्रोथ, अगर हम टाइप ऑफ ग्रोथ की बात करें तो 2 टाइप की ग्रोथ है. एक होता है एरिथमेटिक ग्रोथ. सुन लो एक बार, एरिथमेटिक ग्रोथ, और एक इसका पैरेलल होता है जियोमेट्रिक. इट्स कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. पहले एरिथमेटिक पे बात करते हैं, उधर बाद में जाएंगे. एरिथमेटिक ग्रोथ, जैसे एक सेल है, इसमें डिवीजन कैपेसिटी है, ये डिवाइड हुई, इसने 2 सेल बनाई. एक सेल में डिवीजन कैपेसिटी और एक के अंदर डिवीजन कैपेसिटी खत्म हो गई, मतलब वो मैच्योर हो गया. राइट. फिर वापस डिवीजन होगा, ये तो मैच्योर हो गया, तो इसको तो आप सेपरेटली लिख दो पहले से ही. लेकिन इसने फिर डिवीजन किया और 2 सेल फॉर्म करी, उसमें से एक सेल वापस क्या हो गई? मैच्योर हो गई. मतलब 50% सेल्स मैच्योर हो रही है और 50% सेल्स डिवाइड हो रही है. जैसे यहाँ पर डिवीजन से 2 बनी, 50% सेल्स मैच्योर हो गई, 50% डिवीजन करेगी. तो ये वाली तो मैं ऑलरेडी पहले से मेंशन कर दूं, और इससे जब वापस 2 सेल बनेगी तो एक मैच्योर हो जाएगी, एक डिवीजन करेगी. उसके बाद फिर क्या होगा? 2 सेल में पहले से बना रहा हूं क्योंकि ये ऑलरेडी मैच्योर हो चुकी है. राइट ना? यस और नो?
ये डिवीजन किया, इसने 2 सेल फिर बनाई, उसमें से एक सेल वापस डिवीजन करेगी और एक मैच्योर हो जाएगी, ऐसे चलता रहेगा। मतलब जो न्यू फॉर्म सेल्स बन रही है ना, उसमें से 50% डिवीजन कर रही है और 50% डिवीजन नहीं कर रही। तो आप देखोगे ये ग्रोथ बिल्कुल एक शेप से, एक स्पीड से बढ़ रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रही है ग्रोथ। ये ग्रोथ मिलती कहाँ है? तो ध्यान रखना, ये ग्रोथ आपको जनरली टिप ऑफ रूट और शूट और रूट के टिप पे मिलेगी ये वाली ग्रोथ, ओनली टिप ऑफ रूट एंड शूट। बाकी जनरल ग्रोथ नहीं है ये प्लांट का, एक नॉर्मल ग्रोथ है। इसके लिए ग्राफ भी दिया हुआ हमारे एनसीईआरटी के अंदर, टाइम और ग्रोथ के बीच में जब ग्राफ बनाया जाए एरिथमेटिक ग्रोथ के लिए, तो आपको एक ग्राफ मिलेगा लीनियर ग्राफ, क्योंकि एक कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रहा है, दैट्स व्हाई आपको एक लीनियर ग्राफ मिलेगा। कुछ कहीं यहां से चालू करते हैं इसको, 1 मिनट, पहले से कोई ग्रोथ तो है और वहां से ग्रोथ स्टार्ट हुई, ये लीनियर ग्राफ, एक इस तरह का लीनियर ग्राफ मिलेगा। और इससे रिलेटेड आपको एक इक्वेशन भी मिलेगी, LT इक्वल टू L नॉट प्लस RT। इस इक्वेशन को आपको याद रखना है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है एरिथमेटिक ग्रोथ को, जहां LT का मतलब है लेंथ एट टी टाइम, जो भी टाइम आप 5 ईयर के बाद देख रहे हो या कोई भी जिस भी टाइम पर आप देखते हो उस पर एट टी टाइम। एल नॉट मतलब इनिशियल लेंथ जो भी था, और आर मतलब ग्रोथ रेट लाइक 20 सेंटीमीटर पर ईयर या 1 मीटर पर ईयर, जो भी ग्रोथ रेट है। और टी का मतलब टाइम, आप कितने टाइम के बाद आप वापस मेजर कर रहे हो। जैसे आपने कहा कि प्लांट की हाइट 2 मीटर 40 सेंटीमीटर है, आफ्टर 3 ईयर उसकी लेंथ क्या होगी अगर ग्रोथ रेट 2 सेंटीमीटर पर मंथ है? तो आप पहले देखोगे कि 2 ईयर में इतने मंथ है, अब सीधा सॉल्व भी कर सकते हो। आर का मतलब हो गया 2 सेंटीमीटर पर मंथ है, तो 2 साल में कितने महीने हुए? 24 प्लस करना है इनिशियल लेंथ कितनी थी? 2.4 मीटर। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा न्यूमेरिकल में, पर न्यूमेरिकल आती ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, सिर्फ इक्वेशन आएगी। इक्वेशन याद रखना, W नॉट प्लस RT, ये एक इक्वेशन है, और ये पूरी ग्रोथ किसकी? एरिथमेटिक, जियोमेट्रिक की मैं अब बात करूंगा, पहले आप इसको नोट कर लो। ये ग्रोथ केवल कहां मिलेगी आपको? टिप ऑफ रूट एंड शूट पे मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। इसको लिख लो। इसको बहुत सिंपल वे में भी समझ सकते थे, बट एनसीईआरटी में क्या इस तरह दिखाया हुआ है, बहुत सिंपल वे में मैं बता देता हूं। ये सेल है, सुना, इसने डिवीजन किया, 2 सेल बनाए, राइट? इसमें ये सेल हो गया मैच्योर, ये सेल डिवाइड करेगा, वापस कितनी सेल बनेगी? 2 सेल्स। इसमें से ये फिर क्या हो गया? मैच्योर, ये वापस डिवाइड हो गई, कितनी सेल्स बनेगी? 2 सेल्स। मतलब जो सेल्स बन रही है ना, उसमें 50% मैच्योर हो रहा है, 50% डिवीजन कर रही है। फिर सेल्स बनी, उसमें 50% फिर मैच्योर हो गया, 50% डिवीजन कर रही है। तो आप देख रहे हो एक बार में डिवीजन करने के लिए एक ही सेल अवेलेबल है, इन 2 में से फिर एक ही डिवीजन कर रही है, वापस 2 बनी, लेकिन फिर एक डिवीजन कर रही है। सो 50% सेल्स साथ में मैच्योर होता जाएगा। और जब ये देखोगे ना आप, तो आप देखोगे कि मैच्योर सेल्स धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहले मान लीजिए 2 सेल्स है, मैं 2 सेल्स को कंपेयर करके बनाता हूं। एक सेल है और मैं 4 जनरेशन पे जा रहा हूं, एक सेल ने टोटल कितनी सेल्स बनाई? 2, फिर इनसे कितनी बनी? 4, फिर इनसे कितनी बनी? 8, राइट? लेकिन क्या हो रहा है समझना, इस पहली सेल्स में से ये डिवीजन करी, ये मैच्योर हो गई, मैच्योर को मैं इस तरह दिखा रहा हूं, राइट? तो ये वाली सेल्स तो पहले से मैच्योर थी, इसने डिवीजन हुई तो 2 सेल्स बने, तो एक्चुअल में 4 सेल्स नहीं बनेगी, यहां पर सेल्स कितनी बनेगी? 3 बनेगी, टोटल सेल्स की हो जाएगी 3, क्योंकि इसने डिवीजन नहीं किया, केवल डिवीजन इसने किया, तो टोटल सेल्स 3 हो गई। 3 में से एक तो ऑलरेडी मैच्योर थी और इन 2 में से एक फिर मैच्योर हो गई, राइट? तो अकॉर्डिंग टू 3 तो 6 बनना चाहिए था, लेकिन 6 नहीं बन रहा है ओवरऑल, कितना बनेगा? 4, क्योंकि 2 सेल्स तो पहले से मैच्योर है, ये तो डिवीजन करेगी ही नहीं, ये डिवीजन करेगी, ये डिवीजन करेगी तो 2 सेल्स और बन गई, इसमें से ये भी मैच्योर हो गई। तो आप क्या देख रहे हो कि कोई भी जनरेशन में जाओ, डिवीजन के लिए एक ही सेल अवेलेबल होती है, बाकी सेल्स मैच्योर। तो पहले मैच्योर सेल्स 1 थी, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, तो आप क्या देख रहे हो? एक स्पीड से मैच्योर सेल्स बढ़ रही है, जैसे यहां हो रहा है, पहले मैच्योर सेल्स थोड़ा था, फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, लेकिन डिवीजन वाली सेल तो कांस्टेंट है। समझ में आ गई? इसीलिए ग्रोथ रेट पे देखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जिस स्पीड से ग्रोथ होती थी उसी स्पीड से हो रही है।
अगर सोचो एक सेल के बाद दूसरी सेल ग्रोथ करती और ये दोनों ग्रोथ करती तो ये ग्राफ ऐसा चला जाता, फास्ट ग्रोथ दिखाता। लेकिन ग्रोथ एक स्पीड से हो रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड से। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि डिवीजन एक ही सेल कर रही है, चाहे कोई भी जनरेशन में चले जाओ, इसलिए ग्राफ लीनियर मिल रहा है आपको। अब इसको अच्छे से कब समझ में आएगा? जब मैं जियोमेट्रिक पे जाऊंगा। ये हो गया ना? जल्दी लिखो भाई, इक्वेशन लिखना। क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अरिथमेटिक ग्रोथ, या विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट ग्रोथ ऑफ टिप ऑफ शूट। तो टिप ऑफ शूट आते ही अंडरस्टूड है कि टिप ऑफ शूट आ रहा है, मतलब किस ग्रोथ की बात कर रहा है। और अरिथमेटिक के लिए इक्वेशन ये होना चाहिए। मेन डिफरेंस होता है प्लस माइनस का, या माइनस कर देते हैं, कभी मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको ध्यान रखना है एल नॉट प्लस आर टी होना है। तो ये इक्वेशन ऐसे कैसे याद रख लेना अपन को। ओके, नाउ सेकंड ग्रोथ है जियोमेट्रिक। जियोमेट्रिक मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसको बोलते हैं जनरल ग्रोथ ऑफ प्लांट। जनरल ग्रोथ ऑफ प्लांट के अंदर जो जनरल ग्रोथ है वो यही है। जैसे क्वेश्चन आया है टाइप ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट, कुछ नहीं दिया उसने, तो आप आंसर दोनों है आपके पास, एरिथमेटिक भी और जियोमेट्रिक की। क्या आंसर लगाओगे? क्वेश्चन है केवल टाइप ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट जियोमेट्रिक। जब तक शूट और रूट का टिप नहीं दिया है तब तक वो नहीं लगाना है, क्योंकि प्लांट की जो जनरल ग्रोथ है ना वो ये ग्रोथ है, जियोमेट्रिक ग्रोथ, राइट। हाँ, टिप ऑफ शूट और टिप ऑफ रूट दिया है क्वेश्चन में, फिर हमें आंसर क्या लगाना है? एरिथमेटिक ग्रोथ, अदरवाइज नहीं लगाना है, अदरवाइज ये लगना है। क्या होगा भाई इसको? ये तो अपना है, कोई बात, स्लाइड चेंज नहीं हो रहा है, कोई बात। जियोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जनरल ग्रोथ ऑफ प्लांट। यहां क्या होता है? एक सेल है, डिवीजन किया, 2 सेल बना ली, दोनों सेल ने डिवीजन किया, 4 सेल्स बन गए, कोई मैच्योर नहीं हो रहा है। फिर सब सेल्स ने डिवीजन किया, नंबर ऑफ सेल्स और बढ़ गए, जितने भी अभी चल रहे हैं। और आप ऐसे क्या देखोगे कि सेल्स ग्रोथ बहुत फास्ट हो रही है, यस और नो? आप देखो 4 जनरेशन में उस वाले की, 4 जनरेशन में उस वाले में टोटल नंबर ऑफ सेल्स 5 या 6 हो पाई थी, और यहां नंबर ऑफ सेल्स देखो बढ़ गई, 16 तक पहुंच गया, 8 तक पहुंच गया, जो भी है। तो वहां यहां 4 जनरेशन में नंबर ऑफ सेल्स 16 हो गई, वहां नंबर ऑफ सेल्स 5 ही रही। तो यहां ग्रोथ बहुत तेज से हो रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ये, बहुत ज्यादा। बाद में फिर क्या होगा? सडनली कुछ सेल्स किस में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब मैच्योर सेल्स हो जाती है सडनली। वो एक बल्क फिक्स नहीं है कितना होगा, ऐसा नहीं है कि हाफ सेल्स या 25%। बहुत सारी सेल्स अचानक मैच्योर हो जाती है और टिश्यू बना लेती है, फिर वो डिवीजन नहीं करेगी, फिर जो बची है वो डिवीजन करेगी, यस और नो? ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे अंदर भी होता है, मैं बताता हूं कैसे। हमारा एक जाइगोट है, याद है आपको? पढ़ा हुआ है या कभी सबका हुआ? इस जाइगोट में डिवीजन चलने लग जाते हैं, 2 सेल्स, 4 सेल्स, 8 सेल्स, 16 सेल्स, 32 बढ़ते जाते हैं, मोरुला, ब्लास्टोगेस्टा। इसका मतलब इनिशियली जाइगोट की पूरी सेल्स डिवीजन कर रही है, मतलब इनिशियली जाइगोट किस टाइप की ग्रोथ दिखा रहा है। फिर सडनली क्या होता है कि कुछ सेल्स डिवीजन बंद कर देती है, जैसे हमारी हार्ट सेल्स, जब तक वो अपनी साइज को अचीव नहीं करती, एक फिक्स साइज होती है हार्ट की। जैसे हमने वेट कहा कि फीमेल के अंदर 260 ग्राम, मेल के अंदर 280 ग्राम, उस वेट को, उस साइज को गेन करने के बाद वो डिवीजन नहीं करता। अगर सोचो वो पूरे टाइम डिवीजन करता रहेगा तो हार्ट की साइज 3 kg तक पहुंच जाएगी, पर ऐसा तो नहीं होता है। छोटे बच्चे का हार्ट 60 ग्राम का होता है जब वो न्यू बॉर्न होता है, और जब वो बड़ा हो जाता है 22 ईयर्स तो 23 ईयर्स, तो उसका हार्ट कंप्लीट साइज को अचीव कर लेता है, मतलब 280 ग्राम। उसके बाद वो ग्रोथ बंद कर देता है, उसकी सेल सब G0 में चली जाती है, सेल बायो में आता है। इसका मतलब आधी सेल्स मैच्योर हो गई, हार्ट सेल्स में कन्वर्ट हो गई, अब वो डिवीजन नहीं करेगी, जो कि पहले डिवीजन चल रहा था रेगुलरली। ऐसे किडनी के साथ होता है, ऐसे लिवर के साथ होता है, ऐसे ब्रेन के साथ होता है। लिवर की छोटी साइज अपनी पूरी साइज को अचीव कर ले, 1.2 kg 1.5 kg के आसपास हो जाए, फिर डिवीजन बंद कर देगी, यस और नो? एक सेल ऐसी होती है जो इनिशियली डिवाइड होती है, उसके बाद डिवीजन नहीं होती। हमारा ईयर आई बोल क्या होता है? आई बोल इनिशियली डिवीजन करेगा, और जब हम एम्ब्रियो कंडीशन में या न्यू बॉर्न बेबी कंडीशन में होते हैं ना, तो 1-2 साल के बाद ये डिवीजन बंद कर देता है। तो आई बोल ऐसा है जो 2-3 साल के बाद फिर ग्रोथ नहीं करता। इसलिए छोटी बच्चों की आईज देखो बड़ी लगेगी आपको, क्योंकि उनका आई बोल तो बराबर है, लेकिन
बॉडी साइज छोटी है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है आई छोटी होती जाती है, क्योंकि बॉडी साइज बढ़ रही है, आई छोटी नहीं हो रही। आई बॉल तो अपनी जगह फिक्स है, पर हमारी बॉडी साइज बढ़ रही। सो ऐसा मैं सिर्फ इतना सा बोलना चाह रहा हूँ कि जाइगोट भी इस तरह की ग्रोथ शो करता है, हमारे अंदर भी इनिशियल। हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ सभी सेल ग्रोथ कर रही है। इसका जब ग्राफ बनाने जाओगे ना, तो आप क्या देखोगे कि जाइगोट पहले बहुत स्लो ग्रोथ कर रहा है, इस तरह से ग्रोथ चल रही है, फिर सडनली इसमें बहुत फास्ट ग्रोथ होने लगी और लास्ट में जाके कांस्टेंट हो गया। इसको सिग्मोइड ग्राफ, इसको सिग्मोइड, ये थोड़ा सा एस जैसा दिखता है, लुक लाइक एस, दैट्स व्हाई इसको सिग्मोइड ग्राफ। तो सिग्मोइड कर्व है ये, सिग्मोइड कर्व हमें मिल गया। क्वेश्चन आया हुआ है कि नॉर्मल कर्व, टाइप ऑफ कर्व ऑफ प्लांट ग्रोथ, तो आंसर क्या सिग्मोइड, क्योंकि प्लांट ग्रोथ बोला उसने और कुछ नहीं बोला, तो प्लांट ग्रोथ को हम एक्सपोनेंशियल मान लेते हैं, एक्सपोनेंशियल के बेसिस पे आंसर देते हैं सिग्मोइड कर्व, राइट। इसको हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया, ये सब मिलेगा आपको एनसीईआरटी जब पढ़ोगे आप। ये फेज फास्ट ग्रो और लास्ट में कांस्टेंट, इसको अपन बोलते हैं लैग फेज। लैग फेज में ग्रोथ क्या है, स्लो। इसको बोलते हैं लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज, जो एक्चुअल नाम एक्सपोनेंशियल आया ना वो यहां से आया है, एक्सपोनेंशियल फेज। और लास्ट में आ जाता है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज मतलब स्टेबल हो गया है वो, उसकी ग्रोथ रेट फिक्स हो गई है, उससे ज्यादा नहीं बना। तो 3 फेजेस होती है, लैग फेज, लॉग फेज एंड स्टेशनरी फेज, राइट। और ये सिग्मोइड कर्व, इसकी एक इक्वेशन आपको रटना पड़ेगा, रटना ही बोलूंगा मैं क्योंकि डायरेक्ट याद रखना उसको। WT इक्वल टू W नोड E की पावर RT। E एक कांस्टेंट है, 0.67 समथिंग वैल्यू होती है इसकी, अपन को वैल्यू से मतलब नहीं, न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। और RT या प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ नहीं है, ध्यान रखना, डायरेक्ट लिखना है W नोड E की पावर RT। यस और नो। इसमें WT क्या है, वेट, वेट 80 टाइम, जो भी टाइम आप देख रहे हो 2 इयर्स के बाद। W नोट मतलब इनिशियल वेट, अब तो आप लिख दोगे, और ROT तो आप जानते हो, फिर तो आप लिख लोगे, बस ये फॉर्मूला में याद रखना है, इसको नोट कर लीजिए आप। ये जनरल ग्रोथ ऑफ प्लांट है। तो ग्रोथ 2 टाइप का है, एरिथमेटिक और जियोमेट्रिक, दोनों का दोनों एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जेईटी अभी तक इस लेवल को अप्रोच नहीं किया है, पर आईसीआर नीट में बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस टाइप के। जैसे एनसीईआरटी देखी होगी उन्होंने ये डायग्राम देखे होंगे, और इस टाइप के ग्राफ भी वहां पर बने हुए हैं। नहीं देखा है तो एक बार देख लिया करो बस घर जाके, नहीं बोल रहा हूं कि पढ़ना है, पर देख लिया करो, क्योंकि ऑलमोस्ट चीजें मैं इंक्लूड करा दूंगा, जो बचेगा वो लास्ट में लिखवा दूंगा। ओके, एक पॉइंट और है जो जनरली अपन नीट के लिए ही पढ़ेंगे, पर कोई आईसीआर वाला ही तो लिख सकता है। वापस टाइप ऑफ ग्रोथ है, ये 2 टाइप की है, एक होता है एब्सोल्यूट ग्रोथ और एक होता है रिलेटिव ग्रोथ। सुन लो फिर नोट करना, एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ में क्या डिफरेंस है, पहले इनको समझना। मैं डेफिनेशन तो लिख देता हूं, यह है टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, मतलब एक फिक्स टाइम आपने ले लिया, पर यूनिट टाइम मतलब 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, कोई भी हो सकता है, जो भी एक फिक्स टाइम लिया है उसमें टोटल ग्रोथ कितनी हुई, इसको एब्सोल्यूट ग्रोथ, राइट। रिलेटिव ग्रोथ होता है ग्रोथ रेट विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल साइज। क्या आपको इनिशियल साइज के कंपेयर में रिलेटिव ग्रोथ रखना है। अब क्या है एक्चुअल में, इसको प्रैक्टिकली समझो। एक लीफ आपने बनाई, राइट, और एक लीफ आपने और बनाई, अब ग्रोथ इसने ग्रोथ की है, पहले ये इनिशियली ऐसे था, अब इसने ग्रोथ की, ओके, और इसने ग्रोथ की, देखिए मैं इसका एक साइज मान लेता हूं, कोई भी आइडियल साइज मान सकता हूं, जैसे मैंने इसका इनिशियली बोल रहा हूं
देखो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ए और ए डैश से। ए मतलब इनिशियल लीफ, ए डैश मतलब जो बाद की लीफ है। ओके, इसको मैंने कहा ये पहले इसका डायमीटर था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए डैश जो मैंने देखा इसका हो गया 10 सेंटीमीटर एक एरिया स्क्वायर, मतलब इसने 5 सेंटीमीटर और ग्रोथ कर लिया, राइट। इसमें मैं चलता हूं, इसको मैं बी और बी डैश से दिखाऊंगा। बी मतलब पहले वाली, बी डैश मतलब बाद वाली। ये है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और बाद में मैंने देखा इसको हो गया 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अगर मैं दोनों के एब्सोल्यूट ग्रोथ देखूं, एब्सोल्यूट ग्रोथ अगर मैं देखूं तो दोनों की एब्सोल्यूट ग्रोथ सेम है, मतलब ए बोथ लीव मतलब ए इक्वल टू बी। डैश में भी बता सकता हूं ए डैश और बी डैश जो लीव है इनकी एब्सोल्यूट ग्रोथ बिल्कुल सेम है, क्योंकि इसने भी 5 सेंटीमीटर ग्रोथ की है और इसने भी 5 सेंटीमीटर ग्रोथ की है। अपन बोल रहे हैं टोटल ग्रोथ इन पर टाइम, एक साल में ये 5 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ, ये भी 5 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ, सो एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों की सेम है। यस और नो? एब्सोल्यूट ग्रोथ सेम है। अगर मैं रिलेटिव ग्रोथ की बात करूं तो रिलेटिव ग्रोथ इसका अगर मैं देखूं तो 50% है ए डैश का, और बी डैश दोनों सिमिलर नहीं है, तो मैं इसको कट कर रहा हूं। कैसे नहीं है? क्योंकि ए डैश की अगर मैं रिलेटिव ग्रोथ देखूं तो 50% है, सॉरी 100% है। यस और नो? ये पहले 5 का था, अब 10 का हो गया, 50% 100% ग्रोथ कर गया, ये डबल हो गया। अरे यस और नो? लेकिन मैं इसकी ग्रोथ निकालो, इसकी ग्रोथ है 5 डिवाइडेड बाई 50, तो 10% ग्रोथ आ जाएगा इसका। इस वाले की ग्रोथ केवल कितनी है? अरे 5 निकालो, 50 का 5 निकालोगे तो 10%। तो इसकी रिलेटिव ग्रोथ है 10%, क्योंकि रिलेटिव ग्रोथ मैंने डेफिनेशन क्या लिखी यार, ये बेक नहीं जा रहा क्या? अच्छा ठीक है, रिलेटिव ग्रोथ क्या लिखी? ग्रोथ रेट विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल साइज, इनिशियल साइज से कितना ग्रोथ रेट हुआ। सो आप क्या देख रहे हो कि यहां पर 100% हो गया और यहां 10% इंक्रीज हुआ। सो रिलेटिव ग्रोथ इज डिफरेंट इन बोथ सेल, बट एब्सोल्यूट ग्रोथ इज सिमिलर। समझ में आ गया दोनों ग्रोथ में डिफरेंस? एब्सोल्यूट ग्रोथ मतलब टोटल कितना बड़ा है, किससे रेस्पेक्टली आप ले रहे हो, किससे आप कंपेयर कर रहे हो, कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट देखना है कि कितना इंक्रीज हुआ है। 5 इंक्रीज हुआ है 5, 10 इंक्रीज हुआ है 10 है। समझ में आ गई बात? ये इकोनॉमी में भी काफी काम आता है। जैसे जीडीपी आप एक वर्ड सुनते हो, है ना, हम बोलते हैं कि जो मैं एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि इंडियन जीडीपी 10% से बढ़ रहा है और चाइना की जीडीपी अभी करंटली 3% से इंक्रीज हो रही है। ये जो हम ग्रोथ देख रहे हैं ना, इस ग्रोथ को अपन अभी इस ग्रोथ को हम रिलेटिव ग्रोथ मान के चल रहे हैं। जो जीडीपी आता है कि चाइना की जीडीपी 3% बढ़ रही है और हमारी 10%, ये रिलेटिव ग्रोथ है। जो इकोनॉमिस्ट होता है ना, वो इस ग्रोथ को रिलेटिव को नहीं मानता, एब्सोल्यूट को मानता है। एब्सोल्यूट बताओ, तो जब एब्सोल्यूट निकालने बेटे तो भारत के जीडीपी में इंक्रीज हुआ 1 लाख करोड़ रुपीस, एक एग्जांपल दे रहा हूं, और इनकी इंक्रीज हुआ 9 लाख करोड़ रुपीस। लेकिन वो 9 लाख उनकी जीडीपी का 3% था और हमारा हमारी जीडीपी का 10% है, तो ओवरऑल हमसे ज्यादा पैसे उनके बढ़े हुए हैं, लेकिन रिलेटिव ग्रोथ कम आ रहा है। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं मैं? तो वही प्रॉब्लम यहां पर है कि यहां पर एब्सोल्यूट ग्रोथ तो दोनों की सेम है, 5 इसने ग्रोथ की 5 उसने ग्रोथ की, पर रिलेटिव ग्रोथ जब मैं जा रहा हूं ना तो उसका वो 100% है, लेकिन इसका ये केवल 10% है। ओके, तो एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया, ये एनसीईआरटी में मिल जाएगा, पहले लैंग्वेज लिख लो फिर ये डायग्राम बना लेना। ये नीट और आईसीआर वालों के लिए, मैंने जनरली जेईटी वालों को उनको नहीं बताता, पर लिख लो एक बार, क्वेश्चन नहीं आया अभी तक कोई, ये भी सच बात है कि नहीं आया कोई क्वेश्चन, बट लिख लीजिए आप। आईसीआर में आ सकता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना वहां पर, तो एनसीईआरटी का मतलब है कि आईसीआर में कुछ भी आ सकता है एनसीईआरटी से। सेवन 7.6 किलो कैलोरी का एटीपी होता है जनरली, और जब हम एक ग्लूकोज जिसकी एनर्जी 686 किलो कैलोरी है उसको जब हम ब्रेक करते हैं तो हम इस एनर्जी के 38 एटीपी बना लेते हैं, राइट। क्वेश्चन बोल रहा है कि अब आपको एटीपी तो बनाने हैं लेकिन 7.6 के नहीं 12 किलो कैलोरी के बनाने हैं, तो फिर सिंपल सी बात है एटीपी नंबर डिक्रीज हो जाएंगे क्योंकि आपने एनर्जी बढ़ा दी है। ये तो फिक्स है, ये तो हमारे लिए भी वही होती है, इसको डायरेक्ट नहीं ब्रेक करना, अदरवाइज डायरेक्ट ब्रेक करोगे ना 12 से 57 आंसर आ जाएगा, वो गलत हो जाएगा आंसर डायरेक्ट, क्योंकि हम 100% थोड़ी यूज कर पाते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन एफिशिएंसी तो ओनली 42% है, तो आप पूरी एनर्जी तो वैसे भी यूज नहीं कर पाओगे।
हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तो 38 एटीपी बनाते हैं 7.6 किलो कैलोरी। अब वो बोल रहे हैं कि नहीं एनर्जी बढ़ा दो, एनर्जी बढ़ा दो, कोई बात नहीं, ये कम हो जाएगा। और इससे कम हमारे पास 3 आंसर है, 31 और 2, इतना तो कम होगा नहीं। दैट इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अपन। ग्रोथ को मेजर किससे किया जाता है? ऑक्सेनोमीटर से। अगर ऑक्सेनोमीटर ऑप्शन में नहीं है तो हम क्रेस्कोग्राफ यूज कर सकते हैं। क्रेस्कोग्राफ जो जेसी बॉस ने बनाया था, लिख लो मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ को कैसे मेजर करेंगे? तो मेजरमेंट ऑफ प्लांट ग्रोथ, आगे लिखना बाय ऑक्सीनोमीटर ऑब्लिक क्रेस्कोग्राफ मेथड। मेजरमेंट ऑफ प्लांट ग्रोथ, मेजरमेंट ऑफ प्लांट ग्रोथ। तो मेजरमेंट ऑफ प्लांट ग्रोथ जो है ना वो ऑक्सीनोमीटर से कंप्लीट होता है। ऑक्सीनोमीटर ऑप्शन में नहीं हो देन क्रेस्कोग्राफ यूज करना हमें। ये एक मेथड है और ये एक अपरेटस, एक मीटर है। ये ऑक्सीनोमीटर तो मीटर है और वो एक मेथड है क्रेस्कोग्राफ, और वो मेथड जैसी बॉस ने दिया था क्रेस्कोग्राफ। तो ऑक्सीनोमीटर और क्रेस्कोग्राफ दो मेथड है मेजर करने का। ऑक्सीनोमीटर कुछ इस तरह का होता है, एक स्टैंड पर हम इस तरह का एक सर्कल बना देते हैं, इस पर हम एक रस्सी से क्या करते हैं, इस पे एक स्केल भी लगी होती है। इस तरफ हमने कोई हैवी मटेरियल कर दिया और यहां पर हम प्लांट को इससे क्या कर देते हैं, बांध देते हैं, राइट। और यहां पर एक स्केल होती है। अब जब ये ग्रोथ करेगा तो ये नीचे जाएगा, यस और नो? ये नीचे जाएगा तो ये वाला जो सर्कल है घूमेगा, और ये वाली जो अपन ने जो भी यहाँ पर एक पैरामीटर लगा रखा है ये रिप्रेजेंट करेगा कि 5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। जब अपन आएंगे मान लीजिए 1 साल के बाद अपन ऑब्जर्व करेंगे तो अपन क्या देखेंगे, ये 10 से ये वाली खिसक कर कहां चली गई है, 20 पर। इसका मतलब 1 साल में 10 सेंटीमीटर ग्रोथ हुआ है। तो ये एक मीटर इज कॉल्ड ऑक्सेनोमीटर। तो ऐसे हम ग्रोथ का पता कर लेते हैं। ग्राफ थोड़ा कैलकुलेटिंग है, वो कैलकुलेटिंग टाइप से बनता है, वो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि कैसे मेजर कर रहे हैं, ऑक्सेनोमीटर ऑब्लिक क्रेस्कोग्राफ, राइट। चलिए ये ग्रोथ वाला काम हमारा हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पे चल रहे हैं अपन इस पार्ट के, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मतलब पीजीआर, हेडिंग ले लो पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। हार्मोन टर्म वाज गिवन बाय स्टार्लिंग, साइंटिस्ट थे स्टार्लिंग ने ये टर्म दिया था। प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन, प्लांट हार्मोन को फाइटो हार्मोन बोलते हैं। और ये जो टर्म दिया था एक साइंटिस्ट थे थीमेन, उन्होंने प्लांट हार्मोन को फाइटो हार्मोन बोला। एंड फर्स्ट प्लांट हार्मोन जो डिस्कवर्ड हुआ था वो था ऑक्सीन, और ये डिस्कवर्ड किया था एफ.डब्ल्यू. वेंट ने, एफ.डब्ल्यू. वेंट। So hormone term was given by Starling, phytohormone term was given by Thiemann, plant hormone known as phytohormone, और first plant hormone was auxin discovered by F.W. Wendt। इन्होंने एविना के अंदर, ओट के अंदर इसको डिस्कवर किया था। चलिए हो गया ये।